नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर हमेशा ही आपके जीवन से जुड़ी परेशानियों का सॉल्यूशन आता रहता है। ऐसी ही एक परेशानी हम सबके जीवन में है कि हम बिस्तर पर चले तो जाते हैं पर हमें नींद नहीं आती। तरह तरह की चिंता हमें घेरे रहती है। कल हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, या हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं सब हमें बिस्तर पर जाने के बाद ही याद आती हैं, जिस कारण हम सोने में बहुत देर कर देते हैं और हमारी नींद पूरी नहीं होती और इसका पूरा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो इससे जुड़ी एक कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आप इसे सुनिए और अपने जीवन में ज़रूर उतारिए, जिससे आपका जीवन आसान बन सके। दोस्तों, आज आप जान पाएंगे कि गहरी नींद क्या है, नींद को गहरा कैसे किया जाए, सोने का सही तरीका क्या है। अगर आप इन तरीक़ों को जानेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी और गहरी नींद आने वाली है और आप चिंता मुक्त रहेंगे और जल्दी बीमार भी नहीं पड़ेंगे। अगर आपको नींद नहीं आती तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है और वीडियो के अंत में आपको एक अच्छी और गहरी नींद के लिए छोटे छोटे उपाय बताए जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। आइए वीडियो एक कहानी के माध्यम से शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक सेठ एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, मैं अपनी नींद से बहुत ही परेशान हूँ। बहुत कोशिश के बाद भी मैं देर रात तक सो नहीं पाता। रात में सोने से पहले मेरे मन में दुनिया भर के विचार चलते रहते हैं और जब मुझे नींद ही नहीं आती तो मैं पूरी रात करवटें बदलता रहता हूँ और मुझे चैन की नींद कभी नहीं आती। और जब सुबह मेरी नींद खुलती है तो मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। मैं खुद को थका हुआ और अशांत महसूस करता हूँ। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊं, तुम्हें गौतम बुद्ध के गहरे नींद के रहस्य के बारे में बताना चाहूँगा। फिर सेठ ने कहा, हे महात्मा, जैसी आपकी इच्छा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, गौतम बुद्ध सोते थे तो वह पूरी रात एक अवस्था में ही रहा करते थे। वह कभी भी करवट नहीं बदलते थे। वह जिस अवस्था में रात्रि को सोते समय रहते थे, ठीक उसी अवस्था में वे सुबह सोकर उठते थे। गौतम बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम आनंद था। वह भी गौतम बुद्ध के पास ही सोता था। वह सोते जागते हर पल गौतम बुद्ध को देखा करता था और उनकी सेवा भी खूब किया करता था। आनंद को यह बात बहुत परेशान करती थी कि गौतम बुद्ध पूरी रात कैसे एक ही अवस्था में गुजार देते हैं। पूरी रात वे करवट भी नहीं बदलते, जबकि हम सब तो कई बार रात में करवट भी बदलते रहते हैं। रात में आनंद की आंखें खुलती तो वो हमेशा गौतम बुद्ध को एक ही अवस्था में सोता पाता था। यह बात उसे बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन एक दिन आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और गौतम बुद्ध के पास रात को ही जाकर उन्हें मध्य रात में नींद से जगा दिया और कहा, तथागत, मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूँ कि आपके पास प्रश्न पूछने का यह सही समय नहीं है, क्योंकि आप पूरे दिन ज्ञान देते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, लेकिन मेरे अंदर की जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी है कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ रह रहा हूँ और देख रहा हूँ कि आप पूरी रात केवल एक ही अवस्था में सोते हैं। सुबह भी आप इस अवस्था में सोकर उठते हैं जिस अवस्था में आप रात को सोए थे। इसका क्या मतलब मैं समझूं? या तो आप गहरी निद्रा में सोते हैं या फिर आप कभी सोते ही नहीं हैं। गौतम बुद्ध आनंद की तरफ मुस्कुराकर देखते हैं और कहते हैं, मैंने अपने लिए सोने की सबसे अच्छी अवस्था को खोज लिया है। सोते समय मुझे हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं नींद की अवस्था में भी जागृत रहता हूँ, जबकि मेरा शरीर सो जाता है। यह नहीं है कि नींद की अवस्था में भी शरीर हिलता रहे। इसका असली कारण है मन। यह मन ही है जो कि अशांत और स्थिर नहीं रह पाता और यही कारण है कि नींद की अवस्था में भी हम अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब चीज़ों से परे आ चुका हूँ। अब मेरे अंदर मन जैसा कुछ बचा ही नहीं है। जब मैं सोना चाहता हूँ तो मेरा शरीर बस एक मृत शरीर की भांति हो जाता है। मन जैसा कुछ भी बचता नहीं है। मेरे अंदर कुछ भी विचार नहीं चलते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, आनंद, कभी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? यह तो केवल हमारा मन ही है जो हमारी गहरी नींद की अवस्था में भी काम करवाता है। एक बार मन स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, तब तुम्हारा शरीर एक गहरी नींद की अवस्था में चला जाएगा। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस सेठ से कहा, एक जागृत इंसान न केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखेगा, बल्कि वह अपने मन को भी जागरूकता के साथ देखता रहता है। जब एक सामान्य आदमी सोता है तो वह अचेतन हो जाता है, लेकिन जब एक बौद्ध भिक्षु सोता है तो वह जागरूकता के साथ होता है। जैसे सुबह आंखें खुलती हैं, वैसे ही व्यक्ति को नींद भी आ जाती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वह व्यक्ति कभी सोते ही नहीं है। जब इंसान सोने जाता है तो उसे नहीं पता कि वह कब सो जाता है, लेकिन यदि तुम जागृत और सोने के बीच के छोटे से काल में जागृत रह पाए तो कुछ घटित होगा जो तुम्हें जागरूकता के और करीब लाता जाएगा। यह सोचकर शेख ने कहा कि हे महात्मा, आपकी बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। कृपया कर आप मुझे आसान शब्दों में समझाइए ताकि मुझे गहरी नींद का रहस्य पता चल जाए
और मैं आसानी से हर रात को एक गहरी नींद ले सकूं और चिंता मुक्त होकर सो सकूं। इस बात पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, देर रात तक जागना और आसानी से गहरी नींद ना आने के 5 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा भी अन्य काम करना। जैसे कि बहुत से लोगों को आदत होती है कि वह बिस्तर पर ही खाना खा लेते हैं, बिस्तर पर ही पढ़ाई करने बैठ जाते हैं और ऐसे ही बहुत से काम वह अपने शयन कक्ष में ही करते रहते हैं। शयन कक्ष का उपयोग लोग सोने के अलावा भी अन्य कामों के लिए प्रयोग में लाते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का एक निश्चित अर्थ ही नहीं रह जाता। तो हमारा मन इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि अब हमें सोना है, क्योंकि आपने उसकी इस जगह पर अन्य कामों को करने की आदत डाल ली है। आज के समय की बात करें तो कुछ लोग बिस्तर पर ही अपने ऑफिस का काम भी करने लग जाते हैं। मोबाइल में कुछ देखना, सोने के बिस्तर पर ही टेलीविज़न को देखना, यह काम लोग अपने सोने के स्थान पर ही करने लग जाते हैं। वह मन को समझा ही नहीं पाते कि यह सोने की जगह है और मुझे यहाँ सोना है, और यही वजह है कि हमारा मन इसे स्वीकार नहीं कर पाता और जब हम सोने जाते हैं तो हमें नींद ही नहीं आती, और अगर आती भी है तो काफ़ी देर बाद। और इसके साथ साथ हमारे दिमाग में तमाम तरह के सपने आते रहते हैं जो कि हमें सही से गहरी नींद में सोने नहीं देते, और यही कारण है कि जब सोने जाते हैं तो हमें घंटों तक नींद नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, इस आश्रम में जितने भी भिक्षुक रह रहे हैं सबकी अपनी अपनी सोने की जगह है। लोग अपनी सोने की जगह जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ सोने का काम करते हैं, वह सिर्फ सोते हैं। इस वजह से यहाँ पर सबको गहरी नींद आ जाती है और सुबह जब सोकर उठते हैं तो बहुत ही अच्छा अनुभव करते हैं, बहुत ही शांति का अनुभव करते हैं। इसलिए जब भी तुम सोने जाओ तो अपनी एक सोने की जगह निर्धारित करो, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सोने का काम करो, कुछ भी और तुम्हें वहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। तभी तुम्हें एक गहरी निद्रा प्राप्त हो सकती है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, गहरी नींद ना आने का दूसरा कारण है सोने की एक निश्चित समय का निर्धारण ना होना। लोग इतने ज़्यादा अपने कामों में व्यस्त रहते हैं कि वह अपने सोने के सही समय को निश्चित नहीं कर पाते। जब मन में आया सो लिए, जब मन में आया जाग लिए, इस वजह से उनको गहरी नींद प्राप्त नहीं हो पाती। आजकल तो लोग ज़िंदगी में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि वह ऑफिस का काम देर रात तक करते रहते हैं, जिससे उनका सोने का क्रम बिगड़ जाता है और फिर उन्हें गहरी नींद भी नहीं आती। फिर सेठ से कहते हैं, इसलिए जब तुम सोने जाओ तो सबसे पहले खुद को खाली कर लो, खुद के मन को खाली कर लो, अपना एक समय निर्धारित करो। उस समय तुम कोई भी कार्य मत करो और अपना सोने का समय निर्धारित करो ताकि तुम्हें समय पर नींद आ जाए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, नींद ना आने का तीसरा कारण है चिंता में सो जाना। सोना तो चाहते हैं लेकिन दिन भर की परेशानियां, दिन भर की बातें वह सोचने लग जाते हैं। इस प्रकार वह अपने दिमाग को शांत नहीं कर पाते, चिंता में ही सो जाते हैं और जब सुबह जागते हैं तो उसी मुद्रा में ही जागते हैं और फिर सुबह उन्हें बहुत ही थकावट अनुभव होता है। उनका सर भारी भारी सा रहता है। मुख्य कारण है कि वह गहरी निद्रा में सो ही नहीं पाए, जिसकी वजह से उनकी थकान भी नहीं दूर हो पाती। अपने दिमाग में फालतू के विचार ना लाओ। सोने का मतलब है कि तुम शांत हो जाओ, इधर उधर की बातें मत सोचो। उस समय अच्छा सोचो, अच्छा महसूस करो। अगर तुम सोते समय अच्छा महसूस करोगे तो तुम्हें गहरी नींद आ जाएगी और जब सुबह तुम सोकर उठोगे तो तुम बहुत तरोताज़ा महसूस करोगे। इसलिए तुम जब भी सोने जाओ बिल्कुल चिंता मुक्त होकर जाओ। सारे नकारात्मक विचारों को दूर कर दो। तुम नकारात्मक बातों के बारे में मत सोचो, ना सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचो, अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचो। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम्हें एक गहरी नींद आ जाएगी। बौद्ध भिक्षु सेठ से आगे कहते हैं कि गहरी नींद ना आने का तीसरा कारण है भारी भोजन कर लेना। कुछ लोग रात को बहुत सारा खा लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें अच्छी नींद नहीं आती। लोग समझते हैं कि शाम को भारी खाना खाना चाहिए, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। शाम में खाने को तुम हल्का करो ताकि खाना पचने में कोई दिक्कत ना हो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, अगर तुम शाम को हल्का भोजन लेते हो तो उसका पाचन भी बहुत अच्छे तरीके से होगा और तुम्हें एक अच्छी नींद की प्राप्ति होगी। भारी खाना खाने से पाचन अच्छा नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से तुम रात को करवट बदलते रहोगे, पेट में गैस बनती रहेगी जो सोने नहीं देगी। इसलिए जब भी तुम सोने जाओ रात के खाने को हल्का करो ताकि तुम्हें अच्छी नींद की प्राप्ति हो। नींद ना आने का चौथा कारण है बहुत ज़्यादा नकारात्मक बातें विचार करना। दोस्तों, ज़िंदगी मिली है तो दुखों का आना तो तय है। बहुत भिक्षु सेठ से कहते हैं कि आज दुख तुम्हारी ज़िंदगी में है तो कल किसी और की ज़िंदगी में होगा। यह सुख और दुख तो ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं, इससे तुम्हें लड़ना और उसे हराना भी होगा। इसलिए दुख और सुख को तुम स्वीकार करो। नकारात्मक विचारों से दूर रहो। नकारात्मक विचारों के साथ साथ नकारात्मक लोगों से भी दूर रहो, क्योंकि नकारात्मक लोग तुम्हें कभी शांति से नहीं रहने देंगे, वह तुम्हें हमेशा परेशान करते रहेंगे। इसलिए ज़्यादा बेहतर होगा कि तुम उन लोगों से दूर रहो। दिखावे के लिए खुद को मत बदलो, दिखावे से कुछ नहीं होने वाला, वह सिर्फ और सिर्फ आपको अशांति ही देगा। इसलिए जो आपके पास है उसी में खुश रहो और इस प्रकृति को धन्यवाद दो कि जो भी तुम्हारे पास है वह काफ़ी है। उसी में आनंद प्राप्त करने की कोशिश करो, वरना यह छोटी सी ज़िंदगी है, इन्हीं सब में कब बीत जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चल पाएगा। सुख और शांति खोज में भटकते भटकते तुम्हारा पूरा जीवन निकल जाएगा। इसलिए जो कुछ भी है तुम उसी में खुश रहो और उसी में आनंद प्राप्त करने की कोशिश करो। तुम्हारा मन शांति की खोज में कहीं भटकेगा नहीं। अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा भी है तब भी तुम्हें चैन की नींद नहीं मिल पाएगी।
जब तक कि तुम्हारे पास जितना है उसमें तुम सुख का अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए पैसा कमाना भी ज़रूरी है ताकि ज़रूरत की चीज़ पूरी हो सके, लेकिन अगर तुम ज़रूरत से ज़्यादा पाने की कोशिश करोगे तो इस कोशिश में पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन कभी भी तुम्हें शांति नहीं मिल पाएगी। नींद ना आने का 5वां कारण है चारों तरफ का शांत माहौल। बौद्ध भिक्षु ने सेठ से कहा, जहाँ पर तुम सोने जाते हो चारों तरफ का माहौल शांत रखो। इसके लिए तुम अपने कमरे में एक दीपक जला सकते हो। दीपक के जलने में तुम्हें एक शांत माहौल मिलेगा। दोस्तों, आज के समय में जब आप सोने जाएं तो लाइट बंद कर दें, लेकिन घर के छोटे से कोने में एक दीपक जलते रहने दें। उससे पूरे कमरे का एक अच्छा वातावरण बना रहेगा। जब भी आप सोने जाएं तो टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, यह सब की आवाज़ बंद कर दें ताकि सोने में कोई असुविधा ना हो। बौद्ध भिक्षु उस सेठ को सारी बात बताकर शांत हो गए। सेठ को भी बौद्ध भिक्षु से बहुत कुछ सीखने को मिला था। आज तक उसने कहीं भी यह सब नहीं सीखा था। आज तक उसने कहीं भी ऐसे सुख का अनुभव नहीं किया था। उसे बहुत ही शांति की अनुभूति हो रही थी। सेठ ने बौद्ध भिक्षु को दंडवत प्रणाम किया और घर आकर अपने घर वालों को भी सारी बातें बताई। वह उन बौद्ध भिक्षु के द्वारा बताई गई बातों का पालन करने लग जाता है, जिससे उसे एक गहरी नींद की प्राप्ति होती है। वह प्रतिदिन पहले से ज़्यादा सुख और शांति का अनुभव कर रहा था और उसे गहरी नींद भी आने लगी थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में बने रहने के लिए सच्चे दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।